उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हिस्ट्री सीटर और उसके साथियों ने मौत का तांडव किया। बीती रात में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने गई पुलिस पर जमकर फायरिंग की गई, जिसमें सीओ बिल्हौर सहित 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। छतों से तड़ातड़ चल रही गोलियों से पुलिस वालों के सीने छलनी हो गए। हमले में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल कानपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में डीजीपी, एडीजी जोन, आईजी रेंज सहित कई जिलों के फोर्स मौके पर पहुंच गए। जब तक पुलिस की मदद पहुंची, हत्यारे पुलिस के हथियार लूटकर फरार हो चुके थे। पुलिस गांव में काम्बिंग कर रही है, वहीं जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने विकास दुबे पर हत्या के प्रयास 307 का मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने गांव पहुंची थी। रात तकरीबन 1 बजे जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, विकास और उसके साथियों ने पुलिस पर छतों से फायरिंग कर दी। पुलिस हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें सीओ बिल्हौर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आपको बता दें, विकास दुबे के खिलाफ 60 केस पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी के संबंध सभी राजनीतिक दलों में भी बताए जा रहे हैं। पूरा मामला कानपुर देहात के सिवली थाना इलाके के बिकरू गांव का है, जहां पुलिस की टीम हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला के थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। विकास के खिलाफ 60 केस पहले से ही दर्ज हैं। 2000 में विकास दुबे पर कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप लगाया था। इसके अलावा साल 2000 में ही उस पर कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र में रामबाबू यादव की हत्या मामले में जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप लगा था। साल 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे हत्या मामले में भी विकास पर आरोप है। वहीं 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर विकास दुबे ने जानलेवा हमला करवाया था। इस दौरान भी विकास जेल में बंद था और वहीं से सारी साजिश रची थी। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के ऊपर हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की पकड़ है। साल 2002 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए, गैर कानूनी तरीके से काफ़ी सारी संपत्ति बनाई। इस दौरान बिल्हौर, शिवराजपुर, रेनया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में विकास दुबे का दबदबा था। विकास दुबे जेल में रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीत चुका है। इस पूरे मामले में राजनीतिक दल आरोपी विकास दुबे से नज़दीकी न होने का पल्ला तो जरूर झाड़ रहे हैं, लेकिन इस मामले में सपा से नज़दीकी होने का एक सबूत भी सामने आया है। उक्त हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की पत्नी का एक पोस्टर सामने आया, जिसमें उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार विकास दुबे को लेकर समाजवादी पार्टी इस वक्त सरकार को भले ही घेरे रही है, लेकिन विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक पोस्टर अलग ही कहानी कह रहा है। ये पोस्टर उस वक्त का है जब ऋचा दुबे घिमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। गुरुवार रात को बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है, जिनका इलाज रीजेंसी अस्पताल कानपुर में किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी, तभी गांव के बाहर जेसीबी को लगा दिया गया, जिससे हमारे पुलिसकर्मियों के वाहन बाधित हो गए। फोर्स के उतरने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जवाबी फायरिंग हुई, लेकिन अपराधी ऊंचाई पर थे, इसलिए हमारे 8 लोगों की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिनका रीजेंसी अस्पताल कानपुर में इलाज जारी है। अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल रहे। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ पहले घायल पुलिसकर्मियों से मिलने रीजेंसी अस्पताल पहुंचे। वह घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सहानुभूति दी और वहां से शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने पुलिस लाइन पहुंचे।
साथ ही शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का सीएम ने ऐलान भी किया। साथ ही परिवार को आजीवन साधारण पेंशन व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी सीएम ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयाग तक। जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने। ये जो आज कानपुर में इंसिडेंट हुआ, ये क्या वजह रही और कितने हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए इस घटना में? देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, उपचार चल रहा है ना। कौन है परिवार के लोग हैं, कौन है आप?
साइड होगी। पैर भी बोली है, ठीक है। तो ये भी ऑपरेट कर दिए गए हैं, ये भी अभी स्टेबल है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ओपी से छुट्टी हो गए हैं, लेकिन अभी स्टेबल ठीक है ना, सब कैसा है आप तबियत आपका ठीक है? अरे हिम्मत से काम लीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे एक दो दिन में। हाँ हाँ बताइए बताइए, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। थोड़ी बेहोशी की दवा का असर है, इसलिए हिम्मत से काम करिए। कौन है इनके साथ में, कोई आया है परिवार सभी को? परिवार वाले